सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत के हाथों मिली हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास भावुक हो उठे और उन्होंने सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जी हां मित्रों, सुपर 4 के इस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने गजब का खेल दिखाते हुए बांग्लादेश को हराया और लगभग एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह को पक्का कर लिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने सूर्या, अभिषेक और कुलदीप यादव को लेकर बड़ा बयान जारी कर सबको चौंका दिया। आखिर हार के बाद लिटन दास ने क्या कहा, उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज एशिया कप सुपर 4 का चौथा और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत के आत्मविश्वास के साथ उतरी थीं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए यह भिड़ंत और भी खास मानी जा रही थी। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया कि मैदान तालियों से गूंज उठा और बांग्लादेश की टीम पूरी तरह बिखर गई। अगर मैच की शुरुआत की बात करें तो बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला शुरुआत से ही गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर धावा बोल दिया। एक बार फिर भारत की ओर से ओपनिंग कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख भारत की ओर मोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हावी होकर चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। हर टीम की तरह बांग्लादेश भी उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। उनके साथ शुभमन गिल भी क्रीज पर उतरे और दोनों ने मिलकर पहले ही ओवरों में रन की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में ही भारत का स्कोर 70 के पार चला गया। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि भारत आज बड़े आराम से 200 से ऊपर का विशाल स्कोर खड़ा कर देगा। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि खेल कभी भी करवट बदल सकता है। पावर प्ले खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने थोड़ी वापसी की। इरशाद हुसैन ने शानदार गेंद फेंकते हुए शुभमन गिल को 29 रन पर चलताकर भारत को पहला झटका दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जिन्हें आज वन डाउन का मौका दिया गया था, लेकिन वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और केवल 2 रन बनाकर उसी गेंदबाज के शिकार बन गए। भारत के लिए यह झटका बड़ा था, क्योंकि शुरुआत बेहतरीन रही थी और टीम को उम्मीद थी कि बीच के ओवरों में भी तेज रन आएंगे। अभिषेक शर्मा हालांकि एक छोर पर डटे हुए थे और रन बरसाते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। इसी बीच दबाव बढ़ा और मैदान पर एक बड़ा हादसा हो गया। सूर्या और अभिषेक के बीच गलत फहमी की वजह से रन आउट हो गए अभिषेक। वह 75 रन पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और अपना शतक पूरा करने से चूक गए। यह पल भारतीय फैंस के लिए बेहद निराशाजनक था, क्योंकि हर किसी की निगाहें उनके शतक पर टिकी थीं। अब जिम्मेदारी कप्तान सूर्या पर थी, लेकिन आज वह भी कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड थमने लगा। तिलक वर्मा, जिन्हें आज निचले क्रम में बल्लेबाजी करने भेजा गया, वह भी नाकाम रहे। धीरे धीरे देखते ही देखते भारत का स्कोर 129 पर 5 विकेट हो चुका था। यहां से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पर उम्मीदें टिक गईं। हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 38 रनों की पारी खेली और भारत को संभालने की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल का बल्ला आज खामोश ही रहा। पूरी टीम मिलकर 20 ओवरों में 168 रन तक ही पहुंच पाई। ध्यान देने वाली बात यह रही कि 11 ओवर तक भारत का स्कोर 112 रन था, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में किए गए बदलावों और लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम अंतिम 9 ओवरों में सिर्फ 56 रन ही जोड़ पाई। एक समय जो स्कोर 200 के पार जाता हुआ लग रहा था, वह सिमटकर 168 पर ही रुक गया। अब बारी थी बांग्लादेश की टीम के लक्ष्य का पीछा करने की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश को झटका दे दिया। उन्होंने हसन को सिर्फ 1 रन पर चलताकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सैफ, हसन और परवेज हुसैन ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। बांग्लादेश का स्कोर 50 के करीब पहुंचा ही था कि कुलदीप यादव ने अहम ब्रेक थ्रू दिला दिया। उन्होंने परवेज को 21 रन पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करा दिया। इस समय तक बांग्लादेश 46 पर 2 विकेट खो चुका था और भारतीय गेंदबाज मैच पर पूरी तरह हावी होने लगे। इसके बाद रन रेट लगातार बढ़ता चला गया।
10 ओवर पूरे होने तक बांग्लादेश सिर्फ 65 रन पर सिमटा हुआ था। आवश्यक रन रेट अब 10 से भी ऊपर पहुंच गया था और बल्लेबाजों पर दबाव साफ झलक रहा था। इसी बीच अक्षर पटेल ने 10वें ओवर में हरिदोय को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाज यहीं नहीं रुके। वरुण चक्रवर्ती ने अगले ही ओवर में शमीम हुसैन के विकेट उड़ा दिए। विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वरुण ने सैफुद्दीन को भी पवेलियन भेज दिया। अब बांग्लादेश की टीम पूरी तरह दबाव में थी। कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। कुलदीप यादव ने फिर कमाल दिखाते हुए अपने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए और बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। देखते ही देखते पूरी टीम ढह गई और भारत ने इस अपेक्षाकृत छोटे स्कोर की भी बड़ी आसानी से रक्षा कर ली। गेंदबाजों ने आज साबित कर दिया कि क्यों भारतीय टीम को चैंपियन कहा जाता है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने लगभग एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम के इस दमदार प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भारत को महान बताते हुए सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो आखिर लिटन दास ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस जीत के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। क्रिकेट के मैदान पर जब 2 टीमें उतरती हैं तो दोनों का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना होता है। लेकिन सच कहूं तो आज भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत और संतुलित टीमों में गिना जाता है। आज जब हमने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया तो हमें उम्मीद थी कि हम शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वह शुरुआत हमारे लिए बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी। पावर प्ले के दौरान अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसने हमें कहीं न कहीं हिला कर रख दिया। हर गेंद को जिस आत्मविश्वास और ताकत के साथ वह खेल रहे थे, उससे हमारे गेंदबाजों को कोई जवाब ही नहीं मिला। सच कहूं तो अभिषेक ने हमें यह एहसास दिला दिया कि वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। उनकी बल्लेबाजी के सामने हमारे गेंदबाजों को अपनी योजनाएं बार बार बदलनी पड़ी, लेकिन नतीजा वही रहा। हर शॉट गेंदबाजी पर भारी पड़ रहा था। अभिषेक का रनआउट हमारे लिए किसी राहत की तरह था, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने पिच पर खड़े होकर खेल को अपने अंदाज से आगे बढ़ाया, वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। एक कप्तान होने के नाते मैं यह मानता हूं कि अगर हमें आगे जाकर बड़ी जीतें हासिल करनी हैं, तो हमारे बल्लेबाजों को अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से सीखना होगा। अब अगर सूर्या कुमार यादव की बात करूं, तो भले ही उनके बल्ले से आज बड़े रन नहीं निकले, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा पल था। सूर्या का बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी को गाइड करने का उनका तरीका, यह सब देखकर हमें लगा कि वह सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक सच्चे लीडर हैं। जब वह कप्तानी कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि यह टीम क्यों इतनी खतरनाक साबित होती है। उनकी ऊर्जा पूरी टीम में झलकती है। मैदान पर जिस तरह वह अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे, वह हम सबके लिए सीख है। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का नाम नहीं है। क्रिकेट में सबसे जरूरी है टीम को सही दिशा में ले जाना, और यह गुण आज मैंने सूर्या में साफ देखा। उन्होंने अपने फैसलों और नेतृत्व से यह दिखा दिया कि क्यों भारतीय टीम बिना डरे किसी भी स्थिति से वापसी कर सकती है। गेंदबाजी की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया कुलदीप यादव ने। उनका गेंदबाजी करने का अंदाज, उनकी लाइन और लेंथ और बल्लेबाजों को लगातार उलझाए रखना, यह सब वाकई काबिले तारीफ था। जब वह गेंदबाजी करने आए तो हमें लगा कि शायद हम रन रेट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। खासकर वह ओवर जिसमें उन्होंने लगातार 2 विकेट झटके, उस ओवर ने हमें पूरी तरह दबाव में डाल दिया। कुलदीप की गेंदें इतनी सटीक थीं कि हमारे बल्लेबाज सिर्फ अंदाजा ही लगाते रह गए और विकेट्स एक के बाद एक गिरते चले गए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वे इसी तरह खेलते रहे तो न सिर्फ एशिया कप बल्कि आने वाले कई बड़े टूर्नामेंट भी उनके नाम होंगे। लेकिन मित्रों, भारत की इस शानदार जीत को आप 20 में से कितने अंक देना पसंद करोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।